राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। इस बजट का केंद्रीय विषय विकसित राजस्थान 2047 का विजन रहेगा। बजट को लेकर प्रदेश भर में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि सरकार का फोकस युवाओं, रोजगार, किसानों, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने के संकेत मिले हैं। आमजन से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में आगामी वर्ष का आय व्यय लेखा प्रस्तुत करेंगी। शुरुआती संकेतों के अनुसार ये बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन की मजबूत नींव रखने की कोशिश होगी। सरकार युवाओं को साधने के लिए रिकॉर्ड रोजगार अवसर पैदा करने की तैयारी में है, जिससे ये बजट युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। सरकार लगातार रोजगार को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बता रही है। पिछली बार 1 लाख नौकरियों की घोषणा के बाद इस बार करीब 1.5 लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान संभव माना जा रहा है। खास बात यह है कि आरएएस और उच्च प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन का मॉडल लागू किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार व देरी पर लगाम लगेगी। इसके साथ मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के दायरे को बढ़ाकर अधिक युवाओं को लाभ देने के संकेत मिल रहे हैं। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% तक बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में करीब 15% इजाफा भी संभव है। किसानों के लिए सरकार अपने संकल्प पत्र के वादों को आगे बढ़ा सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार का अंशदान बढ़ाकर इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए सालाना करने की घोषणा संभव है। इसके अलावा गेहूं के साथ साथ बाजरा और ज्वार की एमएसपी पर खरीद और बोनस में वृद्धि की संभावना है। बाड़मेर और सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट्स, नई सिंचाई परियोजना और कृषि आधारित उद्योगों के लिए भारी बजट आवंटन की उम्मीद जताई जा रही है। इधर राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देने के लिए सरकार ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और रिंग रोड परियोजनाओं पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर सहित 15 प्रमुख शहरों में नई रिंग रोड और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए फंड अलॉट किया जा सकता है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के काम में तेजी और इसे एयरपोर्ट के टर्मिनलों से जोड़ने के लिए विशेष बजट प्रावधान संभव है। वहीं सिटी इकोनॉमिक रीजन के तहत धार्मिक शहरों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार की घोषणा हो सकती है। पशुपालक महिलाओं के लिए विशेष बोनस और डेयरी सेक्टर में नए स्टार्टअप्स को सब्सिडी देने की तैयारी है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी कर राशि को 1300 से 1400 रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा सीएसआर फंड से जर्जर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सा पदों पर बंपर भर्ती, जल जीवन मिशन के लिए अतिरिक्त बजट और पीएम सूर्यघर योजना के विस्तार जैसी घोषणाएं भी इस बजट को खास बना सकती हैं। कुल मिलाकर बजट 2026-27 को रोजगार, विकास और भविष्य की मजबूत नींव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।